Good morning all the students. How are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं जैसा कि अभी पास्ट चल रहा था और पास्ट का इंडिफिनिट खत्म हो चुका है, पास्ट इम्परफेक्ट खत्म हो चुका है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टेंस अमंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेंस। तो बच्चे मैं फिर से बता दूं एक बार कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल और इनकलाबी सीरीज भी आर गोइंग ऑन। और आज का जो वीडियो है बच्चे, ये आज का वीडियो जो है ये 49th वीडियो है, 49th यानी 49वां वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये बात बहुत फेमस वाक्य है, ये लगभग लोग जानते हैं टेंस पढ़ने वाले। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, सबसे पहले मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद आगे क्या चीज़ है। इतनी बात को कायदे से समझ जाओ और अंग्रेजी बोलना तुम्हारे लिए आसान, और किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो वो बिल्कुल आसानी से सवाल बन, देखते देखते नेचर ऑफ द क्वेश्चन देखोगे और तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर क्या होगा वो तुम खुद जान लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो आओ बच्चों, कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले इसको समझो कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो उसका यहाँ पर डेफिनेशन हम दिए हैं, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी के माध्यम से सीख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं इसका पहचान आखिर क्या होगा, यानी आइडेंटिफिकेशन। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। मैं सहूलत के लिए यहाँ पर डाल दिया हूँ कि एक सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता। उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म होगा, यानी क्योंकि बच्चे हम लोग सारे लोग जान रहे हैं कि टेंस किसको कहते हैं, क्रिया के अलग अलग शक्लों के, वर्ब के अलग अलग फॉर्म को टेंस कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्रिया की शक्ल कैसी होगी, ये क्रिया की शक्ल ऐसी होगी, क्या? चुका था, चुके थे, चुकी थी। और ये जरूरी नहीं है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी ही हो, बल्कि ये भी हो सकता है भाई या था, ये थे, ई थी, ठीक है। और ये दोनों में से कोई नहीं, सिंपली या, ये, ई, ये भी रहेगा तो फिर भी, जैसे हम लोग वहां पहुंचे वो लोग चले गए थे, हम लोग पहुंचने से पहले वो लोग चले गए। तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ या, ये, ई आ रहा है। तो बस, लेकिन शर्त ये है, जो जितने भी फेमस ग्रामरियन ऑफ द वर्ल्ड है उन्होंने कहा, अब देखो बहुत सारे ट्रांसलेशन की किताब में ये चीज दिया हुआ है और हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। मैं खाना खा चुका था तो आई हैड ईटेन फूड। लेकिन बच्चे जितने भी ग्रामरियन है, फेमस ग्रामरियन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे माइकल स्वान है, थॉमसन मार्टिनेट है, जोफ्री लीच है, ये सारे लोग क्या कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए शरायत ये है कि इसमें डुअल एक्शन होना चाहिए। यानी डुअल एक्शन, मैं खाना खा चुका था तो इसमें सिंगल एक्शन है, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो इसमें डुअल एक्शन है कि डॉक्टर का आना और फिर रोगी का मरना, ये डुअल एक्शन है। तो कह रहा है फेमस ग्रामरियन ऑफ द वर्ल्ड, वो डिफाइन कर रहे हैं इस टेंस को क्या, कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वो शक्ल, कैसी शक्ल जी? क्रिया की वो शक्ल, दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट, जो बताता है, दिखलाता है किस बात को भाई, कि दैट की सम एक्शन वाज कंप्लीटेड, कोई काम हो गया था, और बिफोर द कंप्लीशन, या गौर से देखना है, कंप्लीशन वर्ड लिखा हुआ, COMPLETION, कंप्लीशन ऑफ एनदर एक्शन। मतलब हुआ कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट, क्रिया की वो शक्ल जो बताता है क्या, कि दैट की सम एक्शन वाज कंप्लीटेड, कोई काम हो गया था, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एनदर एक्शन, दूसरे काम के होने से पहले। मतलब दो काम था, एक काम अभी हुआ नहीं था कि दूसरा काम हो गया, या दूसरा एक काम अभी हुआ या फिर दूसरा काम के होने से पहले, या एक काम हुआ दूसरा काम होने के बाद, ठीक है बच्चे। तो मतलब जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दो एक्शन है, लेकिन ये वाक्य को गौर से देखो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अब यहां पर देखो कि पहले रोगी मरा फिर डॉक्टर आया, या ऐसे भी हो सकता है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। तो मतलब ये हुआ कि पहले डॉक्टर आया फिर रोगी मरा। तो इसीलिए बच्चे इसमें डुअल एक्शन होता है, अक्सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डुअल एक्शन होता है। लेकिन कहीं कहीं पर सिंगल एक्शन के लिए भी अगर हैड का प्रयोग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक हिडन एक्शन जो कि डुअल एक्शन था वो छिपा हुआ रहता है। जैसे एक वाक्य है कि मैं पहले ही खाना खा लिया था, तो हालांकि सिंगल वाक्य है, लेकिन इसमें मैं पहले ही खाना खा लिया था, ये वाक्य को आप कब बोलेंगे कि किसी के खाने से पहले, तो कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ रहता है। तो इसीलिए बच्चे इसको सिंपली याद रखोगे कि क्रिया की वो शक्ल, दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का वो शक्ल विश्व जो बताता है, दैट की कि सम एक्शन वाज कंप्लीटेड, कोई काम हो गया था, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन, दूसरे काम के होने से पहले। तो मतलब इसमें 99% केसेस में डुअल एक्शन होगा, और डुअल एक्शन होगा
तो बस पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि देखो बच्चे इसमें डुअल एक्शन होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप इन माइंड वट एवर थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, दीज ऑल द थिंग्स मस्ट कीप इन योर ब्रेन बिकॉज आफ्टर रिसर्चिंग हंड्रेड्स ऑफ ग्रामर्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, और दीज ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट फॉर यू इन योर ब्रेन। दैट इज व्हाट डियर स्टूडेंट, कि इसमें देखो क्योंकि डुअल एक्शन होता है, डबल काम होता है, यानी टू वर्क्स होते हैं, यानी डुअल फंक्शन होता है, इसीलिए बच्चे इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, इसको एनबी में लिखा हूं, क्योंकि दो काम होता है इसीलिए इट हैज डुअल एक्शंस, क्योंकि इट हैज डुअल एक्शंस, इसमें दो काम होते हैं, डॉक्टर का आना एक काम, रोगी का मरना दूसरा काम, क्योंकि डुअल एक्शन होता है। एंड देयरफॉर यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, गौर से देखना, ये देयरफॉर मिट गया थोड़ा सा, देयरफॉर और इसीलिए, एंड देयरफॉर और इसीलिए, जनरली दिस टेंस, आमतौर पर इस टेंस का हैज टू स्ट्रक्चर, इसका दो फॉर्मूला होता है, क्योंकि दो एक्शन है, डुअल एक्शन है, चूंकि डुअल एक्शन है इसीलिए दो फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए दो स्ट्रक्चर होगा। तो एक स्ट्रक्चर इसका होगा बच्चे, ध्यान से देना, सब्जेक्ट प्लस, या स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इसको एकदम याद रखना हमेशा, यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो पहला स्ट्रक्चर होगा बच्चे इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वी थर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, यही मेन स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो हो गया बच्चे एक एक्शन के लिए, क्योंकि दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला मतलब दो एक्शन के लिए, तो एक एक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा बच्चे, दूसरा वाला फॉर्मूला, यानी दूसरा एक्शन के लिए, दूसरा एक्शन के लिए जो होगा, तो देखो वो दूसरा एक्शन जो काम बाद में होगा, दो काम हुआ था, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में, जो काम पहले हुआ उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर, जो काम बाद में होगा उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर, यानी पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, बस इतना तक। अगर ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्ट रहा था तो वो भी दे देते, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज को याद रखोगे कि एक स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर इसलिए कि दो काम है, लेकिन इस दोनों के बीच में, इस दोनों के, ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, इसमें कंजक्शन के रूप में आफ्टर या बिफोर का इस्तेमाल होता है, आफ्टर या बिफोर का, यानी एक स्ट्रक्चर इधर फर्स्ट एक्शन वाला, सेकेंड स्ट्रक्चर इधर सेकेंड एक्शन वाला, और इस दोनों के बीच में बिफोर या आफ्टर का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। ये बिफोर का प्रीपोजिशन के रूप में अलग मतलब होता है, वो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहां कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होगा दोनों बीच में, यानी एक एक्शन इधर एक एक्शन इधर, बीच में आफ्टर या बिफोर का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बाद वाला सेंस होगा, बाद यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था तो बाद का अंग्रेजी आफ्टर होता था, आफ्टर का देंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो पहले का अंग्रेजी बिफोर, तो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब सवाल उठता है कि सर कहां पर हम ये इसका ये वाला पहला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर सेकंड वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टीचर्स फेस कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई यू मस्टंट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल ऑन द सरफेस in your brain. That is why I am trying my best to give you best, and you each and every student must pay special attention to understand this very point, very important for examination point of view, maybe from 12th examination up to any examination of competition held in India, that is maybe SSC, maybe railway, banking, anything else. The dear student, this types of question will frequently be asked, that's why you will have to pay special attention here. अब देखो इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। अब देखो कि दो एक्शन होगा, कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर देखो बच्चे एक बात को समझो, फिर आगे हम लोग आते हैं। यहां पर एक वाक्य है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले तो गौर से समझो कि से पहले, यहां पर देखो ये एक्स्ट्रा चीज आ गया। एक तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, देखो इसमें डुअल एक्शन है या नहीं, तो बिल्कुल है। क्या कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो एक तो डॉक्टर का आना और फिर दूसरा वाला रोगी का मरना। दो पार्ट है सेंटेंस का, यानी दो सेंटेंस है। एक डॉक्टर का आना अपने आप में एक काम है, एक्शन है, और फिर दूसरा कि रोगी का मर जाना। तो पता चला कि वाक्य है कि डॉक्टर के आने से pहले रोगी मर चुका था, तो दो काम है। यहां तक समझ गए हम लोग। अब आगे देखो बच्चे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अब देखो कि इसमें कौन काम पहले हुआ है, डॉक्टर पहले आया था या रोगी पहले मरा था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अब यहां पर देखो कि रोगी मर चुका था
तब डॉक्टर आया था, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा तब डॉक्टर आया, तो इसमें एक डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दो काम है। लेकिन यहां पर समझो कि पहले कौन काम हुआ है, पहले रोगी मरा था या पहले डॉक्टर आया था। तो अब यहां पर दिमाग तुम जब अप्लाई करोगे, अब व्हेन यू विल अप्लाई योर ब्रेन देन यू विल फाइंड दैट कि नहीं नहीं पहले रोगी मरा था। तो याद रखना बच्चे, ये वाला सेंटेंस का पोर्शन आगे पीछे हो सकता है। ये वाला सेंटेंस, ये सेकंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। क्यों? कि रोगी पहले मरा था तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ, और बाद में डॉक्टर आया था तो ये सेकंड एक्शन हुआ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आगे पीछे हो सकता है। ये वाला पोर्शन को हम इधर रख सकते हैं, ये वाला पोर्शन को इधर रख सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि पूरे वाक्य में दिया हुआ पहले कौन एक्शन हुआ है, पहले कौन एक्शन। तो रोगी पहले मरा फिर डॉक्टर आया। तो याद रखना हमेशा बच्चे कि ये वाला पोर्शन जो है, रोगी पहले मरा था फिर तब बाद में डॉक्टर आया था, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर गया था। तो रोगी पहले मरा फिर डॉक्टर आया। तो अब यहां पर देखो, ये चूंकि फर्स्ट एक्शन है तो याद रखना बच्चे कि फर्स्ट एक्शन के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट एक्शन के लिए हैड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एक्शन के लिए हैड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। और सेकेंड एक्शन तब डॉक्टर आया था तो सेकेंड एक्शन के लिए बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हमेशा जहन में याद रखना बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या देखेंगे वाक्य में कि दो एक्शन हुआ भाई, ठीक है, तो जैसे यहां पर हुआ। तो अब यहां पर देखो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो फर्स्ट एक्शन ये है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम बनाते हैं। आप देखो सारे बच्चे ध्यान से, रोगी मर चुका था तो इसमें रोगी सब्जेक्ट है, मर चुका था वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो पहले इस वाले पोर्शन को बनाएंगे कि रोगी मर चुका था, और रोगी का अंग्रेजी क्या होता है, द पेशेंट। और उसके बाद फॉर्मूला क्या है जी, सब्जेक्ट के बाद हैड, तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल कर दिए। और उसके बाद क्या है जी, वर्ब थर्ड, तो वर्ब इसमें कौन है, वर्ब मरना, और मर चुका था तो पेशेंट हैड डाइड। ठीक है जी। अब हमने अभी कहा था कि से पहले रहेगा तो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, के बाद रहेगा तो आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे। यहां देख रहे हैं कि से पहले है, कंजक्शन के शक्ल में देखो बीच में, तो इसके लिए इस्तेमाल कर देंगे क्या जी, बिफोर। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब यहां पर देखो डॉक्टर का आना, मतलब डॉक्टर आया, तो डॉक्टर इसमें सब्जेक्ट है, तो द डॉक्टर यहां पर सब्जेक्ट दे दिए। उसके बाद क्या है फॉर्मूला जी, सब्जेक्ट के बाद V2 दो, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, आना, और आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का V2 क्या होता है, केम, तो हो गया बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से हम लोग बात को, उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। और हमेशा ये बात याद रखना बच्चे कि फर्स्ट एक्शन के लिए हेड वाला स्ट्रक्चर लगेगा, और सेकेंड एक्शन के लिए ये पास्ट इंडिफिनिट वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो इस तरीके से फाइनल क्या हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम नहीं बोलेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस एतबार से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस वेरी टेंस, यू विल हैव टू pay a special attention, that is what कि there will be two action, तो you will have to apply your brain कि which action took place first, the action which took place first will be applied, यानी after that, यानी after whom the formula will be applied first, that means what कि subject plus had and the action took place second, this formula will be applied for that action। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, you will have to bear in your mind। और अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चे तुमको टेंस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दिलो दिमाग में बैठाना होगा, only then you can be a very fast speaker, otherwise you can't। whatever things or whatever emotions, whatever things in your mind are going on or wandering, these all the things will be expressed through your mouth or through you only when you will have good command over tense। Until and unless you will develop your sense related to tense, you can never speak English। So अब इस तरीके के वाक्य देखो बच्चे, बहुत सारा वाक्य दिया हुआ है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। और खटाखट मतलब कि तुम लोग दिमाग लगाओगे कि क्या जबरदस्त अंदाज, इससे बेहतरीन ना किसी किताब में, ना शायद कोई टीचर आप लोगों को बताए होंगे, हो सकता है कोई बताए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। देयर इज नो नीड एट ऑल टू टीच मोर देन दिस। So whatever things I am just going to share with all of you, these all the things must be kept in your brain forever। That is why you will have to pay special attention right now। See the next sentence बच्चे, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब तुम ही लोग बताओ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, दो काम है या नहीं है, मेरा स्टेशन का पहुंचना और फिर स्टेशन से गाड़ी का खुलना, दो एक्शन है। तो अब तुम लोग दिमाग अप्लाई करो भाई कि मेरे स्टेशन पहुंचने से, यहां देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो अब देखो यहां पर डुअल एक्शन है, दो काम है कि मेरा स्टेशन का पहुंचना और गाड़ी का खुलना।
अब ये जब जान लिया कि भाई डुअल एक्शन है, मतलब यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अब दिमाग लगाओ बच्चे कि ये मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले कौन काम हुआ, मेरा स्टेशन पहुंचना या गाड़ी का खुलना। तो पता चल रहा है कि ये वाला फर्स्ट एक्शन है, ये वाला पोर्शन जो पहले गाड़ी खुल चुकी थी तब, यानी हम अभी पहुंचे रहे थे उससे पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मतलब ये वाला सेकेंड एक्शन हो गया और ये वाला फर्स्ट एक्शन हो गया। तो हमने क्या कहा बच्चे, यहां देखो कि फर्स्ट एक्शन के लिए हेड वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं और सेकेंड एक्शन के लिए ये इस वाला का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से देखेंगे गाड़ी खुल चुकी थी, यहां पर गाड़ी का मतलब है जी ट्रेन, ठीक है। गाड़ी खुल चुकी थी तो गाड़ी सब्जेक्ट है, खुल चुकी थी वर्ब है, तो द ट्रेन सब्जेक्ट और उसके बाद हेड का इस्तेमाल किए और उसके बाद खुल चुकी थी मतलब स्टार्ट हो चुकी थी, स्टार्टेड, ठीक है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये वाला पोर्शन खत्म। और से पहले का अंग्रेजी क्या होता है जी, बिफोर, और बिफोर दे देंगे और उसके बाद देंगे सेकेंड वाला पोर्शन कि मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी मैं स्टेशन पहुंचा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या बोलेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन। तो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला यहां पर आ गया। इस तरीके से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, दिस इज मोर। ठीक है बच्चे, इस तरह से वाक्य हो गया, बिल्कुल करेक्ट वाक्य। अगला वाला वाक्य देखते हैं, मेरे क्लास पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। आप देखो जी, क्लास का शुरू होना और फिर मेरा क्लास पहुंचना, देखो इसमें भी डुअल एक्शन है, फिर यहाँ पर से पहले कंजक्शन के रूप में आया है। अब देखो कि मेरे क्लास पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। अब दिमाग लगाओ कि पहले कौन काम हुआ है, मेरे क्लास पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, पता चला कि ये क्लास शुरू हो चुकी थी तब हम क्लास पहुंचे, तो ये सेकेंड वाला एक्शन है, ये फर्स्ट वाला एक्शन है। क्लास शुरू हो चुकी थी, ये फर्स्ट वाला एक्शन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द क्लास हैड स्टार्टेड, और उसके से पहले के लिए बिफोर, और मेरे पहुंचने से पहले यानी मैं पहुंचा तो बिफोर आई रीच्ड द क्लास भी दे सकते हो, लेकिन चूंकि क्लास यहां पर आ गया है इसलिए यहां पर देने की जरूरत नहीं है। फाइनल क्या होगा, द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, ये क्लास, द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, द क्लास भी दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये वाक्य हो गया, बिल्कुल बहुत आसान हो गया सब बच्चों के लिए, वेरी गुड। आप देखो बच्चे, इसको करके आप कोई भी ट्रांसलेशन की किताब है मार्केट में, उसको उठा लेना, पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जितना भी सेंटेंसेस दिया हुआ उसको बनाना, इट विल बी जस्ट लाइक अ चाइल्डिश केक फॉर यू, देयर विल बी नो डिफिकल्टी एट ऑल एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेटिंग दोज हिंदी sentences into English. So dear student, pay special attention to it and try to understand this all the things. अब नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले मेहमान लोग चले गए थे। अब यहां पर देखो जी, मेहमान लोग चले गए थे, वहां से रवाना हो चुके थे, और हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले, तो आप देखो जी, हम लोग वहां पहुंचे एक काम, मेहमान लोग चले गए दूसरा काम। तो आप फाइनल देखोगे, हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे, तो मेहमान लोग चले गए थे एक एक्शन है, और मेरा हम लोगों का वहां पहुंचना दूसरा है। लेकिन पहले कौन हुआ है, तो पहले मेहमान लोग चले गए थे तब हम लोग वहां पर पहुंचे थे, तो पता चला कि फर्स्ट एक्शन है, मेहमान लोग चले गए थे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि ये फर्स्ट एक्शन है, तो इसीलिए बोलेंगे द गेस्ट्स हैड गॉन, और उसके बाद से पहले तो बिफोर, हम लोग वहां पहुंचे, और हम लोग वहां पहुंचे तो वी रीच्ड, और क्या कहते हैं कि यहाँ दे दो वी रीच्ड, और वहां पहुंचे थे ना, दियर कर दो, बस हो गया। तो फाइनल क्या हो गया बच्चे, द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड दियर, हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले मेहमान लोग चले गए थे, द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड दियर। इस तरीके से बहुत आसान हो गया, अगर समझ गए तो बहुत बड़ी चीज, 1 कुंटल वाली बात समझ गए आज तुम लोग। आगे देखो बच्चे, शादी करने से पहले जैद पीएचडी कर चुका था। कोई लड़का है, बोलेंगे अरे यार वो शादी करने से पहले ही जैद पीएचडी कर चुका था। तो अब देखो, शादी करना और जैद का पीएचडी करना, यानी जैद का शादी करना और जैद का पीएचडी करना, 2 काम है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये दोनों काम जो है, तो पहले कौन काम हुआ है, तो पता चला कि पहले पीएचडी किया था तब शादी किया था, तो ये वाला एक्शन पहले हुआ है, जिसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा कि जैद पीएचडी कर चुका था, तो जैद हैड कंप्लीटेड पीएचडी, तो पता चला ये वाला पोर्शन खत्म। और से पहले का अंग्रेजी क्या होता है, बिफोर, तो बिफोर दे दिए, और उसके बाद क्या कहते हैं, तब शादी किया था, तो तब क्या कहते हैं, बिफोर जैद शादी किया था, यहाँ पर जैद मैरिड, लेकिन चूंकि यहाँ पर जैद आ गया है तो रिपीट नहीं करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया, जैद के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, तो बिफोर ही मैरिड, मतलब हुआ कि जैद हैड कंप्लीटेड पीएचडी बिफोर ही मैरिड, यानी जैद पीएचडी पहले कर चुका था तब फिर शादी किया था। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अगला वाला वाक्य देखो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। आप देखो बच्चे, घंटी का बजना और मेरे स्कूल पहुंचना, इसमें भी डुअल एक्शन है, लेकिन पहले ये एक्शन हो रहा है कि घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हैड रंग,
और से पहले तो बिफोर, और मेरे स्कूल पहुंचने से पहले यानी मैं स्कूल पहुंचा तो आई रीच्ड द स्कूल। क्यों वाला? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड एक्शन है सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट है ये और ये V2 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो क्या हो गया? द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बच चुकी थी। ये हो गया बच्चे। इस तरीके से अगला वाला वाक्य देखो, डॉक्टर के आने के बाद रोगी। अब देखो जी यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा याद रखना ये वाला कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। सारा लोग जानता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा घुमा दे, थोड़ा सा घुमा के किसी को पूछ दो तो 90% लोग गलती कर जाते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। अब बनाओ तो वो क्या बना देता है? द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो एक टेक्निक वाली बात बताते हैं, जब आफ्टर आ जाए, आफ्टर वाला सेंस आ जाए, आफ्टर वाला, तो क्या करोगे उस सेंस में है ना, पहले तुम ये वाला स्ट्रक्चर को लिख दो। हालांकि ये सेकेंड एक्शन के लिए हो रहा है और ये फर्स्ट एक्शन के लिए हर हालत में होगा, तो वाक्य आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब आफ्टर वाला वाक्य आए, आफ्टर वाला, तो ये वाला स्ट्रक्चर को पहले रख दो और ये वाला स्ट्रक्चर को बाद में रख दो। अगर नहीं रखोगे तो मतलब तुम कहना कुछ और चाहते हो, मतलब कुछ और हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखो, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, तो रोगी मरा था डॉक्टर के आने के बाद। तो इस सेंटेंस में देखो कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, तो रोगी मरा था और डॉक्टर, मतलब हुआ कि यहां पर डॉक्टर पहले, यानी डॉक्टर का आना फर्स्ट एक्शन है, रोगी का मरना सेकेंड एक्शन है। क्यों? कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था ना, तो रोगी बाद में मरा, पहले डॉक्टर आया। तो अब यहां पर देखो कि रोगी मरा था, तो ये वाला सेकेंड एक्शन हुआ। जब आफ्टर रहेगा तो सेकेंड एक्शन को पहले लिख देना, यानी ये वाला स्ट्रक्चर को पहले। तो रोगी मरा था, द पेशेंट डाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? द पेशेंट डाइट। और उसके बाद आफ्टर का प्रयोग, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया और के बाद का अंग्रेजी क्या होता है? आफ्टर। और इसके जस्ट बाद तब दे दो डॉक्टर का आना, यानी डॉक्टर आया था पहले, तो द डॉक्टर हैड कम। तो अब यहां पर देखो बच्चे ध्यान से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पे स्पेशल अटेंशन, कि डॉक्टर चूंकि पहले आया था और फर्स्ट एक्शन के लिए हम लोग क्या ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो हमेशा याद रखना वाक्य आगे पीछे हो सकता है, फर्स्ट एक्शन शुरू में, सेकेंड एक्शन बाद में। जैसे यहां पर देखो सेकेंड एक्शन पहले है, फर्स्ट एक्शन बाद में है, तो फर्स्ट एक्शन पहले, सेकेंड एक्शन बाद में भी हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि फर्स्ट एक्शन के लिए हमेशा और हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा और सेकेंड एक्शन के लिए हमेशा और हमेशा मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर आगे पीछे हो सकता है, ये वाला पहले, ये वाला बाद में, कभी ये वाला पहले, ये वाला बाद में, ये वाला पहले, कभी ये वाला बाद में, तो ये आगे पीछे हो सकता है, इससे मसला नहीं है। मसला ये है कि फर्स्ट एक्शन कौन हुआ है? फर्स्ट एक्शन के लिए हमेशा दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड एंड फॉर सेकेंड एक्शन दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो लाइक दिस द सेम सेंटेंस हैज हियर। तो अब यहां पर देखो द सेम सेंटेंस हैज कम हियर, क्या कि द पेशेंट डाइट आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब उसी तरीके से देखो बच्चे, खाना खाने के बाद हम लोग सीएम से मिले थे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट इन द सेम वे। ये इसको जिस तरीके से मैं बनाया हूं सेम इसी तरीके से ये भी बनेगा। अब यहां पर देखो तो बच्चे, खाना खाने के बाद हम लोग सीएम से मिले थे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, खाना खाने के बाद हम लोग सीएम से मिले थे, तो पता ये चला कि सबसे हम लोग सीएम से मिले थे, ये सेकेंड एक्शन है। कौन एक्शन है जी? सेकेंड एक्शन है। और उसके बाद खाना खाने के, सॉरी एक ध्यान देना, खाना खाने के बाद हम लोग सीएम से मिले थे, तो पता ये चला कि हम लोग सीएम से मिले थे, तो ये सेकेंड एक्शन और पहले हम लोग खाना खाए, ठीक है जी। और अभी हम टेक्निक बताया, अगर के बाद वाला आएगा तो सेकेंड स्ट्रक्चर को पहले कर देना। तो सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब सेकेंड एक्शन के लिए, तो हम लोग सीएम से मिले थे, तो वी मेट द सीएम। क्या हो गया जी? वी मेट द सीएम। और आफ्टर का, के बाद का अंग्रेजी आफ्टर होता है, और उसके बाद खाना खाने के बाद यानी आफ्टर वी हैड टेकन मील या वी हैड ईटेन फूड, कुछ भी कर देना। तो वी हैड टेकन मील या फूड। तो अब यहां पर देखो बच्चे, ये वाला क्यों हैड लगाया यहां पर, जबकि फर्स्ट एक्शन में देखो हैड पहले आ गया हैड वाला स्ट्रक्चर, और इसमें देखो हैड वाला स्ट्रक्चर बाद में आया है। तो कहने का गर्ज ये है, इसलिए आया है
कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है, तो फर्स्ट एक्शन के लिए हर हालत में हैड का इस्तेमाल होता है और सेकेंड एक्शन के लिए हर हालत में ये पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। स्ट्रक्चर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कोई ये है कि फॉर फर्स्ट एक्शन द फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड, फॉर द सेकेंड एक्शन द सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड इन द सेम वे। डियर स्टूडेंट, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज मस्ट कीप इन योर ब्रेन। आफ्टर, अब देखो बच्चे, तो इस तरीके से क्या हो गया कि वी मेड द सीएम आफ्टर वी हैड टेकन मील, तो अब ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा बना दे इस वाक्य को बच्चे कि खाना खाने के बाद हम लोग सीएम से मिले थे, तो हम लोग सीएम से मिले थे खाना खाने के बाद, और यहां पर अगर यहां पर हैड का इस्तेमाल कर देगा तो बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड मैं कम से कम 30-40 सेंटेंस और बनवाऊंगा, और मैं सारे बच्चों को ये इत्तला कर देता हूं कि ये टेंस चूंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ ऑल द टेंसेस दिस टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन, दैट इज व्हाई इसका 2-3 क्लास और मैं लूंगा और बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट को, इसका एकदम बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन शरायत यह है कि बच्चे आज का वीडियो को 2-3 मरतबा बार बार देखना कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कभी कभी सिंगल एक्शन भी होगा और सिंगल एक्शन के लिए भी हैड का ही इस्तेमाल करेगा, तो उसके पीछे क्या फलसफा छिपा हुआ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या जहनीयत उनके पीछे में, ग्रामरियन क्यों इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह का फॉर्मूला और इस तरह का कंसेप्ट पेश किया है। हाई लेवल का ग्रामर में जितने भी हाई लेवल का ग्रामर होता है, जैसे माइकल स्वान है, जैसे देखो ये माइकल स्वान की ग्रामर है, ठीक है, ये माइकल स्वान द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑथेंटिक ग्रामर इन द वर्ल्ड, तो ये माइकल स्वान की ग्रामर है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज देखो। तो इस आधार पर जितने भी, और याद रखना कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जैसे सेंट्रल एसएससी है, बैंक पीओ का है, जितना भी, तो वो लोग जो क्वेश्चन को सेट करता है बच्चे, तो ये सब किताब रेफरेंस रहता है उन लोगों का, यहीं से सवाल, और आम लोगों की निगाहें यहाँ तक नहीं जाती है। तो मैं कह दिया हूँ कि जितनी बातों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व द ऑल द थिंग्स इन योर ब्रेन थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, maybe in spoken, maybe in written, maybe any competitive examination from bank clerk up to SSC or UPSC level, up to that very level you will not have to face any difficulty at all. So dear student, try to understand these all the things most important. Up to now there is no any YouTube channel where these types of things have been explained in such a beautiful way. So dear student, I request you personally, each and every student, now I am going to just conclude the class of today, but once again Oxford Union English is the name of this very YouTube channel, that is why I am just giving you the perfect thing. Now perfectly you will have to work for me also, that is what you each and every student are requested to just share this very channel to a large number of students, and just after sharing try to just press the bell icon so that each and every things may reach to you very easily. Dear student, with one share I would like to just conclude the class of today कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।